गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके के क्वेश्चनों की सीरीज चली हुई थी। आज हम 2016 के अंदर जो आपके एसएससी के अंदर क्लर्क भर्ती में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके साथ अपनी शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हमारे 128 क्वेश्चन 2-3 वीडियो के अंदर हो चुके हैं। आगे है, सर्वदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरियाणा में सर्वदमन जो नाम है वो किस प्राचीन नगर का नाम है इनमें से। तो सफीदों का प्राचीन नाम क्या है भाई? सर्वदमन है। सफीदों का प्राचीन नाम क्या है? सर्वदमन। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते? तो हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते भाई? करनाल के अंदर। करनाल के लिबर्टी जूते बहुत फेमस हैं। हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का बुनकरों के नाम से जो प्रसिद्ध है वो आपका पानीपत। पानीपत में दरी, गलीचे, बेडशीट्स ये सारा काम होता है, इसीलिए बुनकरों के द्वारा बनाए जाने के कारण बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो स्टूडेंट्स, च्यवन ऋषि की स्मृति में जो मेला लगता है वो ढोसी की पहाड़ी पर लगता है, और ढोसी की पहाड़ी हमारी महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। च्यवन ऋषि का संबंध कहाँ से है? ढोसी से। और ढोसी की पहाड़ी कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो वल्लभगढ़ के किस राजा ने सबसे पहले बलिदान दिया था? तो वो आपके नाहर सिंह। कौन है भाई? नाहर सिंह है। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? तो हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध सफीदों से है। कहाँ से भाई? सफीदों से है। किसका? जनमेजय का संबंध सफीदों से है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है भाई? तो हरियाणा के प्रथम राजकवि का नाम है उदयभान हंस। क्या है? उदयभान हंस जी हरियाणा के प्रथम कवि का नाम है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती? देखो क्वेश्चन, ये पहले इसका आंसर रोहतक था, लेकिन चरखी दादरी बनने के बाद 22वां जिला चरखी दादरी की सीमा भी किसी को स्पर्श नहीं करती। इसलिए अगर ऑप्शन में चरखी दादरी हो तो आपको उसके साथ भी जाना पड़ेगा। दोनों हो दोनों के साथ, और चरखी दादरी ऑप्शन में ना हो तो किसके साथ? रोहतक के साथ। तो हरियाणा में ऐसे 2 जिले हैं जिनकी अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती सीमाएं। एक आपका रोहतक और दूसरा चरखी दादरी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से इन चारों में से कौन महान नायक जाने जाते हैं? तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से बंसीलाल लौह पुरुष बंसीलाल जी हैं। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में 22 जिले हैं और सबसे आखिर में चरखी दादरी बना 2016 में। कौन भाई? चरखी दादरी 2016 में सबसे आखिर में बना 22वां जिला। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो कुरुक्षेत्र में स्थित एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि बिड़ला मंदिर का संबंध कहाँ से है? तो बिड़ला मंदिर का संबंध कुरुक्षेत्र से है। और यह किस सरोवर के निकट है? यह ब्रह्म सरोवर के निकट है। तो ब्रह्म सरोवर भी और बिड़ला मंदिर भी कुरुक्षेत्र में, और बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र जो सरोवर दोनों आपस में साथ साथ है। कौन सा हरियाणा के मंडल या डिविजन्स में नहीं आता? तो स्टूडेंट्स, इनमें से हरियाणा के मंडल या डिविजन्स में करनाल नहीं आता। कौन नहीं आता भाई? हरियाणा के मंडल या डिविजन्स में करनाल नहीं आता। नेक्स्ट है, ये आपके सेकंड पाली के अंदर 2016 में ही जो पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई। क्वेश्चन है, गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? तो स्टूडेंट्स, 1500 एकड़। गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत 1500 एकड़ क्षेत्रफल शामिल होगा।
हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणवी में पहला उपन्यास झाड़ू फ्री। हरियाणवी में पहला उपन्यास है झाड़ू फ्री। हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा है भाई? झाड़ू फ्री है। तो हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं अनिल विज जी, इनका संबंध है अम्बाला कैंट से। कहाँ से भाई? अम्बाला कैंट से संबंध रखते हैं। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो स्टूडेंट्स 40 हाफिज का मकबरा इन चारों जिलों में से हिसार के अंदर है। नेक्स्ट है भाई, ताजेवाला नामक स्थल से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो स्टूडेंट्स ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर, ताजेवाला नामक स्थल से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम पूछा हुआ है। तो बच्चों हरियाणा में करनाल के अंदर प्रसिद्ध झील जो है वो कर्ण झील है। और कर्ण का संबंध भी कहाँ से है? करनाल से है। लेकिन कर्ण का टीला स्टूडेंट्स आपका रोहतक के अंदर है, करनाल में नहीं है। बच्चे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं क्योंकि कर्ण झील भी आपकी करनाल में है और कर्ण का संबंध भी करनाल से है, इसलिए कर्ण का टीला जो है वो बच्चे करनाल में लगाते हैं, लेकिन कहाँ आपका वो रोहतक के अंदर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुँचने पर सबसे पहले क्या प्रारंभ किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हरियाणा से रेवाड़ी पहुँचने पर सबसे पहले गौशाला का निर्माण किया था। किसका भाई? गौशाला का निर्माण किया था। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? तो महम का किला हरियाणा के रोहतक में स्थित है। महाभारत काल में हरियाणा कौन से नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में हरियाणा बहुधानक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से भाई? बहुधानक के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके 2016 में 27 तारीख को जो पेपर हुआ था आपका प्रथम पारी क्लर्क में, उसमें पूछे गए हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस, तो बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी। बैसे बॉक्सिंग बैसे भिवानी, बैसे बॉक्सिंग बैसे भिवानी और बै की आवृत्ति से बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको बोलते हैं? हम भिवानी को बोलते हैं। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा बनाती है? तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी ऐसी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? इन चारों में से उस जिले का नाम बताना है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो वो आपका हिसार जिला। हरियाणा की लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की 5, राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो खेड़ी गुज्जर गांव कहाँ? सोनीपत में। और सै से ही सोनीपत, सै से सतकुंबा। तो सतकुंबा जो तीर्थ है वो आपका सोनीपत में है। और गांव पूछे तो खेड़ी गुज्जर गांव, तो खेड़ी गुज्जर गांव भी पूछ सकते कहाँ पर आपका? तो खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत में, और सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में सतकुंबा तीर्थ फेमस है। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम पूछा है भाई। तो पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर में जो फेमस गार्डन है उसका नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन का पिंजौर में। धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है भाई। धारूहेड़ा कहाँ आपका? रेवाड़ी के अंदर है। यह औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ये पूछा हुआ है। तो धारूहेड़ा हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए फेमस है और हीरो होंडा मोटरसाइकिल का केंद्र यह आपका रेवाड़ी के अंदर है। और ये राजमार्ग पूछा हुआ तो कहाँ है? दिल्ली से जयपुर जाते हुए, दिल्ली से जयपुर राजमार्ग पर धारूहेड़ा स्थित है। दिल्ली से जयपुर। HMT हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स किस नगर में स्थित है? HMT की फुल फॉर्म हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यह आपका पिंजौर के अंदर है। HMT कहाँ भी आपका? पिंजौर में। HMT पिंजौर में है। कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है?
तो कुरुक्षेत्र जिले में सरकारी चीनी मिल है शाहाबाद के अंदर। नेक्स्ट है काला तितर पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो काला तितर पर्यटक स्थल है, ये आपको याद करना है कि काला तितर क्या है, एक पर्यटक स्थल है और ये आपका सिरसा के अंदर है। काला तितर पर्यटक स्थल सिरसा। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तो तीज का त्यौहार सावन के महीने में आता है। तीज का त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भारत के सारे शिल्पी एवं कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो भारत के सारे शिल्पी और कलाकार हरियाणा के सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में, भारत के सारे शिल्पी और कलाकार हरियाणा के सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में भाग लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो बच्चों खालसा पंथ की स्थापना वैशाख महीने में। कहाँ पर भाई? खालसा पंथ की स्थापना वैशाख महीने में हुई थी। और इससे पहले जो क्वेश्चन था कि भारत के सारे शिल्पी और कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो वो सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में। कहाँ पर भाई? सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में भाग लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में? वैशाख महीने में हुई थी। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो हरियाणा में सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी यमुना नदी है। घरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? तो घरोंडा आपका करनाल के अंदर है। घरोंडा नगर पूछा हुआ तो कहाँ? करनाल के अंदर है। हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो हरियाणा में बच्चों सांग की परंपरा को शुरू करने का जो है वो किशन लाल भट्ट से माना जाता है। और किशन लाल भट्ट का संबंध कहाँ से है? मेरठ से है स्टूडेंट से। यानी सांग परंपरा की शुरुआत करने वाले कौन थे? किशन लाल भट्ट थे। और किशन लाल भट्ट का संबंध पूछे तो कहाँ से है? मेरठ से है। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो हरियाणा के मेवात जिले में। हरियाणा के मेवात जिले की साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम है। नेक्स्ट आपके ये भी 27 को दूसरी पाली के अंदर है 2016 में। जुलाई 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य इनमें से क्या था? देखो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पशुधन बीमा योजना कब शुरू की गई थी भाई? तो पशुधन बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी। कब? जुलाई 2016 में पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पूछा हुआ कि क्यों शुरू की गई थी भाई? तो स्टूडेंट्स इसका शुरू करने का उद्देश्य यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। यानी कि पशुधन बीमा योजना जो है उसमें पशुओं का जो बीमा किया जाता है वो बीमा अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए बिल्कुल फ्री किया जाएगा, उन पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल सही है। गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि गाय, भैंस और सांड, ऊँटों के लिए 100 रुपये का प्रीमियम करने की शुरुआत इस योजना के अंदर की गई थी। कौन सी योजना? पशुधन बीमा योजना जो शुरू की गई थी जुलाई 2016 के अंदर। नेक्स्ट है भेड़, बकरी, सूअरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए। देखो बड़े पशुओं का 100 रुपये का प्रीमियम था, लेकिन भेड़, बकरी और सूअर के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाए। अवधि कितनी होगी? 3 वर्ष की। पैसे कितने होंगे? 25 रुपये। किस किस पर होंगे? भेड़, बकरी और सूअर पर। तो स्टूडेंट सारे सही होने से डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस जी ने 1797 में किसको भाई? हांसी को। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हांसी को अपनी राजधानी बनाया। नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य आपका रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ भाई? नाहड़ रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है? तो हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक पत्रिका है और यह श्री राम शर्मा जी के द्वारा संपादक की गई थी।
तो हरियाणा तिलक एक ऐसी है साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। इसका संपादन किसने किया था? श्री राम शर्मा जी ने किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण पाल पंवार किस चुनाव क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा सरकार में जो मंत्री थे कृष्ण पाल पंवार जी, वो इसराना क्षेत्र से उस समय की बात है संबंध रखते थे। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो यह ककरोई पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई है। कौन सी भाई? ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर। फिर इनमें से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो गुड़गांव की लोकसभा की सीट सामान्य वर्ग में आती है। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से संबंध रखती है? एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से? रोहतक से है। और किस पदक से है? कांस्य पदक से है। कौन से गेम से था? रियो ओलंपिक में। किस गांव से संबंध रखती है? मोखरा। मोखरा गांव कहाँ है? रोहतक में। रोहतक से किसका संबंध है? साक्षी मलिक का। और साक्षी मलिक का रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो भाई हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है भाई? तो ब्रह्म सरोवर तीर्थ आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्म सरोवर कहाँ भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा कुरुक्षेत्र की नींव रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय और एलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है? तो स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय और एलायंस का मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में स्थापित किया गया। कहाँ पर भाई? गुड़गांव में। गीत संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है? तो गीत संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है। स्टूडेंट्स, कहाँ पर है? पिंजौर में। तो बच्चों 179 क्वेश्चन तक हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। 180 से हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।